शेखावाटी की आवाज में आपका स्वागत। रामगढ़ शेखावाटी के रेलवे स्टेशन पर अभी हम मौजूद हैं। आज रामगढ़ शेखावाटी की जनता के द्वारा, रामगढ़ शेखावाटी उपखंड के वाशिंदों के द्वारा एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है और वह कार्यक्रम है रामगढ़ नगर की जनता की आवाज कि लंबी दूरी की ट्रेनें रामगढ़ शेखावाटी के अंदर रुके। इस बात की भावना को लेकर के आज एक अभिनव प्रयोग किया गया है और वो है रामगढ़ शेखावाटी के रेलवे स्टेशन पर कस्बे के जनप्रतिनिधियों, कस्बे के आम जनता, कस्बे के विभिन्न समाजों के व्यक्तियों और रामगढ़ नगर की जो युवा शक्ति है वो मौजूद है। आज अपने अपने विचार सबके सामने रख रहे हैं। हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है, सभी एकत्रित हो रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं रेल ठहराव संघर्ष समिति के नेतृत्व में। और एक टॉक शो का आयोजन किया जा रहा है जहां पर सभी अपनी अपनी बात रखेंगे, सभी अपनी अपनी आवाज को बुलंद करेंगे और ये कार्य, क्योंकि संघर्ष में ही सफलता मिलती है, संघर्ष के अनुसार ही काम होता है। संघर्ष करने वाले को सफलता मिलती है और यही मोटिव रखते हुए रेल ठहराव संघर्ष समिति के द्वारा एक आयोजन रखा गया है जिसमें युवा शक्ति, देखिए आप युवा आ रहे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, कार्यकर्ता हैं, सभी यहाँ पर मौजूद हैं और उनके द्वारा अपनी अपनी बात कही जा रही है। इस टॉक शो के अंदर समाज के प्रबुद्ध वर्ग के व्यक्ति मौजूद हैं, सभी समाज के बंधु मौजूद हैं और उनके द्वारा ये बात कही जा रही है। एक एक व्यक्ति से हम जानना चाहेंगे, एक एक व्यक्ति से बात करेंगे, सबसे पूछेंगे और उसके बाद जैसा कि रामगढ़ के रेल ठहराव संघर्ष समिति के द्वारा ये निर्णय किया गया है कि माननीय DRM जयपुर के नाम सभी के द्वारा मिलकर के रेल की समय है उससे पूर्व एक ज्ञापन दिया जाएगा DRM के नाम। तो करते हैं हम शुरुआत बात की। सभी यहां पर मौजूद हैं, युवा है, युवा कार्यकर्ता है, उनसे करेंगे बात एक एक करते हुए कि रामगढ़ शेखावाटी की जनता की ये मांग है वो क्यों पूरी होनी चाहिए। भाई साहब, आपके सभी से एक बात और कहूंगा, निवेदन करूंगा कि आप भी अपने कमेंट्स बोलिए, लिखिए, हमें भेजिए, हम आपके भी विचार रखेंगे। सबसे पहले करते हैं बात भाई साहब से। भाई साहब, क्या नाम है आपका? हरिप्रसाद। हरिप्रसाद जी, हरिप्रसाद जी माइक ले लीजिए अपने पास में। बताइए, रामगढ़ शेखावाटी के रेलवे स्टेशन पर बंबई, सूरत, अहमदाबाद जाने वाली ट्रेनों का ठहराव क्यों आवश्यक है? आवश्यक है, कितना तकलीफ पाते हैं हम लोग। हाँ जी, गंगानगर, जयपुर जाने के लिए, बम्बई जाने के लिए कितना तकलीफ पाते हैं। बिसाऊ में, फतेहपुर में, लक्ष्मणगढ़ में, सब जगह रुकती है गाड़ी। ये कोई छोटा गांव तो है नहीं रामगढ़। अच्छा, बड़ा गांव है, रुकनी चाहिए, रुकनी चाहिए। आप इस मामले में पूरा सहयोग कर रहे हैं? सहयोग। ये देखिए, कौन से वार्ड के रहने वाले हो भाई साहब? 33 नंबर वार्ड के। और सब मिलकर के काम करेंगे? सब मिलकर के काम करेंगे। बहुत बढ़िया। भाई साहब, आपका क्या नाम है? खुर्शीद मोहम्मद। खुर्शीद मोहम्मद जी, कौन से वार्ड से रहने वाले हो? 33 नंबर। 33 नंबर। रामगढ़ के अंदर लंबी दूरी की ठहराव की मांग को जो किया जा रहा है, उस अभियान में आपकी नजर में सबका सामूहिक सहयोग आवश्यक है? बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि रामगढ़ में भी ये ट्रेनें रुकनी चाहिए। अच्छा। रामगढ़ के जितने पैसेंजर बॉम्बे में रहते हैं उतने तो आसपास के किसी शहर के ही नहीं है। नहीं है? हाँ। लेकिन फिर भी नहीं रुक रही है? नहीं रुक रही है। बिसाऊ में रुक रही है, फतेहपुर में रुक रही है, लक्ष्मणगढ़ में रुक रही है, जबकि टिकटें जो ज्यादा कटती है रामगढ़ की। अच्छा। सीकर से, चूरू से, यहाँ से कटती है। अच्छा। और ट्रेनें मिलती नहीं है तो क्या करेंगे, वो जाएंगे वो। बहुत बढ़िया। आपकी नजर में इस मामले में अधिकारियों को, रेलवे डिपार्टमेंट के जो बड़े अधिकारी हैं उनको, रेल मंत्री को, सब मिलकर के अगर हम अपील करें तो वो ध्यान देंगे? ध्यान उनको देना ही चाहिए। ये बहुत ही बढ़िया बात कही है खुर्शीद उनको भाई देना साहब चाहिए। ने। बहुत बढ़िया।
अब चलते हैं ओम प्रकाश जी चूलेट, जाना पहचाना नाम, रामगढ़ के सामाजिक कार्यकर्ता, पहले जलदाय विभाग में सेवारत थे। उनके द्वारा जो बात कही जाएगी उसको हम सुनते हैं, देखते हैं। आप लीजिए ओम जी, बताइए आप अपने मन के विचार, क्योंकि आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं। मैं सर्वप्रथम ये जो संघर्ष समिति बनी है उसको बधाई देता हूँ। आह्वान किया आप लोगों ने, रामगढ़ में ये ट्रेन इसलिए ठहरनी चाहिए कि ये रामगढ़ इंडस्ट्रियलियों का, उद्योगपतियों का क्षेत्र है। ये यहाँ से लोग बम्बई, कलकत्ता, दूरगामी क्षेत्रों में बहुत जाते हैं। यहाँ से अरब कंट्री में भी मजदूर लोग खूब जाते हैं। आज बड़े दुर्भाग्य की बात है, एसडीएम कोर्ट यहाँ पर है, कॉलेज यहाँ पर है, महिला कॉलेज यहाँ पर है, 50,000 आबादी वाला कस्बा, वहां पर ट्रेन ठहरे। रेवेन्यू की दृष्टि से भी देखिए, और जिस उद्देश्य से रेल का गठन किया गया, मैं रेल मिनिस्टर से और रामगढ़ के जिन लोगों से निवेदन करता हूं जिनकी चलती है, मुझे मालूम है रामगढ़ के 1-2 लोग ऐसे हैं कि जिनकी उन मिनिस्टर तक चलती है। मैं उन लोगों से इसके माध्यम से निवेदन करता हूं कि वो अपनी मांग, अपनी जो सामर्थ्य है उसको इसके अंदर लगाएं और ये गाड़ी यहाँ पे ठहरे। मैं बस इसी कहकर मैं संघर्ष समिति को विश्वास दिलाता हूँ कि रामगढ़ की जनता आपके साथ है, और स्वयं मैं जब आह्वान करेंगे मैं आपको मिलूंगा तन मन और धन। इसी के साथ धन्यवाद। बहुत बढ़िया, ऐसी भावनाएं सभी को देनी चाहिए। हमारे साथ है सुभाष जी शर्मा, वार्ड नंबर आपका 33 नंबर वार्ड का काफी बाहुल्य है। खुर्शीद जी है, भाई साहब थे, आप भी है, आप भी सामाजिक कार्य, आपके क्या विचार? मेरा यही विचार है जी कि मतलब रामगढ़ में जरूर रुकनी चाहिए। आगे जितनी भी लंबी दूरी की रेलें हैं वो आवश्यक है, क्योंकि यहाँ से कलकत्ता, बम्बई जहाँ भी जाते हैं, अहमदाबाद है, गुजरात में जहाँ भी जाते हैं, तो ये ट्रेनें रुकनी बहुत जरूरी है। इसके अभाव में परेशानी हो रही है। परेशानी हो रही है, यात्रियों को परेशानी होती है। चूरू जाओ या चूरू से बैठो या फतेहपुर से बैठो, इससे पहले कोई साधन नहीं है, तो परेशानी होती है। किसी को रिक्शा गाड़ी करके जाना पड़ता है टाइम से पहले, कभी बस कोई गाड़ी लेके जाएंगे तो वो आगे ट्रेन के ऊपर पहुंचेंगे। इसीलिए देखिए, जितना रुपए ट्रेन की टिकट का नहीं हाँ, है उससे ज्यादा तो हमें चूरू या फतेहपुर जाने का लग रहा है, गाड़ी का लग जाता है किराया। और सबसे बड़ी बात है परेशानी हो रही है। सबसे परेशानी हो रही है। बहुत बढ़िया। सुभाष जी, आपका क्या नाम है बाबू जी? मेरा नाम गोविंद प्रसाद सैनी है। गोविंद प्रसाद जी, वार्ड नंबर 29 से हूँ। अच्छा। संघर्ष समिति को धन्यवाद देता हूँ हाँ। जो ये मुद्दा उठाया है। हाँ, रेल यहाँ रुकनी चाहिए, लंबी दूरी की रेलें जरूर रुकनी चाहिए। मेरे को भी परेशानी होती है, मैं अजमेर से आता हूँ तो चूरू उतरता हूँ, पूरी चूरू से रामगढ़ आता हूँ, बड़ी परेशानी होती है, इसलिए रेल जरूर रुकनी चाहिए। जरूर रुकनी चाहिए। ये देखिए, हमारे अशोक जी जारीवाल है, वो भी कह रहे हैं कि जरूर रुकनी चाहिए। हमारे और भी भाई है, उमर भाई साहब है, मनोज भाई साहब है, और अन्य साथी कमल जी है, सभी अपना अपना मैसेज दे रहे हैं और सबकी भावना है कि रुकनी चाहिए। आपका शुभ नाम? मेरा नाम राजकुमार सैनी है। राजकुमार जी सैनी, वार्ड नंबर 29 से हूँ अभी। वार्ड नंबर 29 से हैं। अच्छा जी, तो मेरी अपने जो थोड़ा पास में रेलवे विभाग के जो भी मैन बड़े अधिकारी हैं उनको ये निवेदन करते हैं कि हम लोगों को मुंबई और ये अपना हैदराबाद, हाँ हमारे बच्चे काम करते हैं। अच्छा, तो मतलब वहाँ लंबी से दूरी वो की आने जाने के लिए लंबी दूर की गाड़ियाँ, इधर हम लोगों को गंगानगर भी जाना पड़ता है, तो रामगढ़ से हम चूरू उतरते हैं। चूरू आने जाने में हमारा बस का किराया लग जाता है, जितना रेल का किराया नहीं लगता। अच्छा, इसलिए हमको बहुत असुविधा है, तो हम निवेदन करते हैं कि आपकी राय में रेल ठहराव संघर्ष समिति के द्वारा जो काम किया जा रहा है वो प्रशंसनीय है? बहुत प्रशंसनीय है। और आप ये उनके साथ हैं? हाँ, हम उनके साथ हैं, और रेल यहाँ पे रुकनी चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। गुरुजी ताराचंद जी काचवाल, जिनका नाम ही अपनी एक अलग पहचान है, और गुरुजी के पास चलते हैं, गुरुजी से बात करते हैं, क्योंकि समाज से जुड़े हुए हैं, सामाजिक लगते हैं। दिनेश जी सैनी हमारे साथी, दिनेश जी का मैसेज आया है, काम बहुत बढ़िया है। दिनेश जी, सबका सहयोग चाहिए, सभी से निवेदन है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग समाज के युवा जो अपनी ये बात कर रहे हैं, तो आप भी शेयर कीजिए सभी
इस पोस्ट को शेयर करो तो ज्यादा से ज्यादा आदमियों के पास, अधिकारियों के पास ये जाए बात। हाँ गुरुजी। वास्तव में देखा जाए तो पूरे कस्बे का नहीं, आसपास के लोग जो अपने कस्बे हैं, देहात लगते हैं, उन सबकी ही मांग है ये, और सबके लिए नितांत आवश्यक है कि इस प्रकार की आबादी में, जिसमें ज्यादातर व्यक्ति अपने गुजरात, बम्बई, महाराष्ट्र, आपके बंगाल इधर रहते हैं, तो विशेषकर बम्बई जाने वाले व्यक्तियों के लिए, यात्रियों के लिए, जो भी प्रवासी बंधु हैं और काफी वर्षों से, लंबे समय से, एक प्रकार से देखा जाए तो रामगढ़ है वो एक प्रकार से अलग ही पहचान रखता है शेखावाटी में। और इस प्रकार की डेकोरम स्टेशन तैयार होने के बावजूद भी लंबी दूरी की गाड़ियां यहाँ नहीं रुकती है, तो प्रत्येक रूप से परेशानी होती है। जो भी यात्री हैं उनको या तो सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग फतेहपुर जाना पड़ता है या चूरू, जो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। अतः मैं संघर्ष समिति ठहराव, जो रेलवे ठहराव संघर्ष समिति का ये कार्यक्रम है, उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं और प्रत्येक ग्रामवासी की ओर से विश्वास दिलाता हूं कि ये इस प्रकार का मुद्दा, ये कोई निजी मुद्दा नहीं है, न निजी मुचलका है। ये वास्तव में देखा जाए तो संपूर्ण अपने कस्बे का और आसपास की आबादी का एकमात्र मुद्दा है कि लंबी दूर की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ रुके, ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। तालियां बजाकर गुरुजी की बात का समर्थन कर रहे हैं सभी के मन में, और काफी संख्या के अंदर लोग आ चुके हैं। सभी के मन में ये भावना है, चारों तरफ यही बात है, एक ही बात है कि रामगढ़ शेखावाटी के अंदर जरूर ट्रेन रुकनी चाहिए। इस बात को लेकर के जी जी भंवरलाल जी सैनी, अध्यक्ष सैनी समाज रामगढ़ हमारे साथ हैं। आदरणीय, आप भी अपनी बात रखिए। मैं रेलवे संघर्ष ठहराव समिति का बहुत ही स्वागत करता हूं। यह रामगढ़ शेखावाटी में मार्च 1957 में यहाँ रेलवे स्टेशन बना था जनता के सहयोग से, और उसके बाद बराबर जो है उसकी सेवा बढ़िया रही है। लेकिन ब्रॉडगेज बनने के बाद में यह सेवा बिल्कुल बेकार सी हो गई है। यहाँ जो लंबी दूरी की गाड़ियाँ वो बिल्कुल नहीं रुकती है, और जो यहाँ जनता है वो बहुत परेशान हो रही है। तो मैं मांग करता हूँ और संघर्ष समिति के साथ हूँ कि लंबी दूर की गाड़ियाँ यहाँ रुकनी चाहिए बराबर, इससे जो है जनता को बहुत फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। 1 मिनट। हाँ ताराचंद जी गुरुजी। इसमें एक थोड़ा सा मैं सुझाव देना चाहूंगा, सभी को ये बताना चाहूंगा कि अपने जो अपन ने जो मांग डीआरएमसी की है, इनसे भी सीनियर डीआर अपने यहाँ के व्यक्ति, गौड़ समाज है, पृथ्वीराज जी गौड़ वर्मा जी, उनके रिलेटिव हैं, महावीर की बच्ची के ससुर जी हैं, वो मैन यहाँ सीनियर डीआरएम है, डीआरएम बैठते हैं वहाँ। तो उनसे भी अपन अपना डेलीगेशन मिले तो अपन को निश्चित रूप से सफलता में कुछ न कुछ प्रदत्त होगा। तो मेरा सभी ठहराव समिति के सदस्यों से निवेदन है कि अपना एक डेलीगेशन बना के उनसे मिले, ताकि अपन को सफलता हासिल हो। बहुत ही शानदार कही, सबके द्वारा ये बात होनी चाहिए। जोरदार तालियां। नगर पालिका अध्यक्ष एडवोकेट दुदाराम जी चोला हमारे साथ। और मैं बता दूं, इससे पूर्व कई बार दुदाराम जी के द्वारा व्यक्तिगत रूप से भी ज्ञापन दिए गए थे, और अब ये बात कोरोना के बाद में आई है और सबके द्वारा रेल ठहराव संघर्ष समिति का गठन करते हुए काम किया जा रहा है। चेयरमैन जी, आप बताइए कि पहले क्या कार्रवाई हुई और अब आपकी क्या भावनाएं हैं? सबसे पहले तो मैं शेखावाटी की आवाज जो भाई साहब राधा सर सुनिए, रेल ठहराव संघर्ष समिति है पूरा, कोई नहीं है, कुछ नहीं है। देखो आजादी के टाइम पे भी जो केसरी और मराठा अखबार निकले थे ना, उन अखबारों की भी बहुत बड़ी भूमिका थी आजादी पाने में। केवल यही नहीं थी कि कोई बम शेर गोली शेर उनसे आजादी मिली। तो आपका जो चैनल है, जो काफी वर्षों से ये आवाज उठा रहा है, पहले भी यहाँ डीआरएम साहब आए थे, अपन लोगों ने यहाँ उनका स्वागत किया था, तो आप मौजूद थे। तो मैं रेल संघर्ष समिति और आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और मैं रामगढ़ जनता को से आह्वान करता हूँ कि ये समस्या केवल आपकी और मेरी व्यक्तिगत समस्या नहीं है, ये पूरे रामगढ़ की समस्या है। रामगढ़ से के आसपास जो जुड़े गांव है उनकी समस्या है। ये न कोई कांग्रेस का मुद्दा है, न कोई बीजेपी का मुद्दा है, ये आम जनता का मुद्दा है। तो मैं सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि आप सब लोग इस चीज में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधार कर इसमें भाग लो। और गांधी जी ने जैसे कहा था ना, करो या मरो, लास्ट में जब कुछ नहीं बचा था ना, तब ये था करो या मरो। तो आप सब लोग है ना हमारे साथ रहोगे। साथ ही में रामगढ़ शेखावाटी के जो उद्योगपति है, जब कभी हम बाहर जाते हैं
तो पूछते हैं कि कहाँ के रहने वाले हो, तो हम गर्व से कहते हैं कि हम रामगढ़ सेठान के। बोले वो रामगढ़ सेठान जो गादड़ों को रजाइयों से दी थी। तो उन उद्योगपतियों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि वह अपने मातृभूमि के लिए कोई एक डेलीगेट लेके, आप जहाँ बम्बई, कलकत्ता, सूरत जहाँ भी हो, तो आप भी इन मंत्रियों से, प्रधानमंत्री से, किसी से मिलकर रेल मंत्री से मिलकर रामगढ़ के अंदर ये। और हमने भाई साहब ने पूछा तो हम पहले भी है ना नरेंद्र जी खिचड़ जी से मिले हैं, सुबेदानंद जी से मिले हैं, रेलवे के जो चीफ इंजीनियर आए थे उनसे मैं व्यक्तिगत 5-4 आदमियों को लेके मिला। मैं पिछले 5-4 साल से न बराबर इस कोशिश में लगा हूँ और अभी लगे रहेंगे। आप लोगों का साथ रहा, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। ओम प्रकाश जी खींची, पूर्व पार्षद, भाई साहब आपकी क्या भावनाएं? भाई साहब सबसे बड़ी दिक्कत तो अब मेरी है, क्योंकि मैं गंगानगर आता और जाता रहे वहाँ। अच्छा। और विकलांग आदमी हाँ। चूरू से आनो पड़े और चूरू से जानो पड़े। अच्छा। और से गाड़ी लेकर जावा, गाड़ी से वापिस आनो पड़े। अच्छा अच्छा। अठे रुक जाओ तो मैं मारा अठे उतरबो करा। गाड़ी लेकर जाओ और गाड़ी लेकर आओ ना, कितना रुपया को खर्चो आओ भाई जी? भाई जी 500 रुपया जाता ले और 500 आता ले। अब बहुत बड़ी बात है, 1000 रुपया को नुकसान। 1000 रुपया तो ये लागे। हाँ। और फिर बट से चूरू से रेल पकड़ा तो बहुत जरूरी है थारे लिए। जरूरी है भाई जी। तो हर आदमी की आई कहानी है भाई जी, क्योंकि गंगानगर एक्सप्रेस अगर रुक जावे तो जयपुर जानिया का फायदो हो जावे और जयपुर से आनिया का रुझान का फायदो हो जावे है। अब बाहर खाली 1-2:30 बजे ट्रेन जावे क्यों? तो बहुत बढ़िया। हमारा एक साथी ओम प्रकाश जी सोनी आया है बाहर, कट गया। आओ आओ आओ। और सबसे निवेदन है, सब हटा जाओ, सब हटा जाओ। आओ ओम प्रकाश जी, बाद में क्रम बिगड़ जाओगे, जल्दी आओ। थे भी थारी तुमने वो थे बिड़ा रहो। ओम प्रकाश जी थे थारी भावना व्यक्त करो, पहले तो थारी कुर्सी पे बैठो और बताओ। भाई जी मैं रामगढ़ संघर्ष समिति का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, जो ये समिति बना के रामगढ़ में रेल रोको अभियान शुरू किया है। आम जनता इससे बहुत ज्यादा परेशान है और आम जनता के लिए ये सोच लो चूरू फतेहपुर जाना पड़ रहा है अभी। हाँ। अगर ये रेलें रुक जाए तो आम पब्लिक को सुविधा मिलेगी और ये काम होना चाहिए। इसमें बहुत बढ़िया काम हो रही है, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा सहयोग करना चाहिए। भावना आई है, रामगढ़ की पूरी जनता को ज्यादा सहयोग करना चाहिए। हाँ हाँ हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। पवन जी सैनी, वार्ड नंबर 4 का कार्यकर्ता सामाजिक, आप भी बोलो, थारो के मन में विचार है रामगढ़ का मैं रेला को ठहराव होना चाहिए, ये बात में बोलो। रामगढ़ को तो यो विचार है कि जितनी भी ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन है बस सारी ही रुकनी चाहिए, जो फतेहपुर में रुक बस सब। अगर प्रशासन ये चीज में नहीं ध्यान देवे हाँ। तो 1976 की बात याद रखो। 1976 में गंगा प्रसाद जी शास्त्री ई रेलवे स्टेशन पर हाँ। अरे ट्रेन ने आई, गंगानगर एक्सप्रेस ने रुकवाई। हाँ। पूरी पब्लिक इकट्ठी हो गए। हाँ हाँ। 3 घंटा ट्रेन ने रोकी भी, मैं भी शामिल आज जी टाइम बच्चा। देखो अपन शांतिपूर्ण करना है, कोई भी काम कोई भी हाल की कौन करने। नहीं प्रशासन सुनसी, एकदम सुनसी। डीआरएम साहब ने कह रहा, रेल मंत्री के कहना चाचा और सब बात करछा अपन सागे मिलकर करना है। पार्षद साहब का कहना हो, नहीं पार्षद साहब का कहना हो। हाँ लो जी, पहले चेयरमैन जी मुजम्मिल जी भाटी, पूर्व पालिका अध्यक्ष आपने बीच में है। भाई साहब थे बोलो, थे भी खूब काफी मेहनत करी हो, पहली भी करी हो और आभार भी जा रहा हो। कमलेश जी के सागे रेल ठहराव संघर्ष समिति के बारे में थे भी राय दो और आ क्यों रुकनी चाहिए अभी बताओ। देखो सबसे पहले एक बात बोलना चाहूंगा, खूब लोगों को प्रेम मिल रही है। एक छोटे सो आह्वान करो, रेल संघर्ष समिति खूब भीड़ है चारू मेर, देखो चारू मेर भीड़ है। सब लोग मन से जुड़ेड़ा है, तन से जुड़ेड़ा है, धन से जुड़ेड़ा है और सब लोग ये रामगढ़ की जनता और रामगढ़ को उपखंड का आदमी अगर मन से अपन यही काम करांगा तो वो दिन दूर को नहीं का आपने कहना जरूर अपनी बात न सुनी जाओगी। गंगानगर एक्सप्रेस, प्रयागराज एक्सप्रेस और महामना एक्सप्रेस तीनों रुकेगी। तो सब लोग ऐसे आई निवेदन के यही जुड़ो। और सबसे जबरदस्त एक बात और मैं आपने कहूंगा कि आभार आपा से जना मिलकर के ओ 2:45 पर 2:50 पर बैठे रेलवे स्टेशन चलांगा और शांतिपूर्ण रूप से ज्ञापन जो साइन हो रही है वो ज्ञापन देवांगा। हाँ भाई साहब आप बोलो। सबसे पहले पत्रकार महोदय आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आज आपने पूरे नगर के इस गहनता वाले मुद्दे पर एक राय होकर आपने आज जो टॉक शो का कार्यक्रम
रखा है, इसके लिए आपका और आपके ये चैनल साहब का ये रेल ठहराव संघर्ष समिति है हाँ। और वो ही कर रही है सारा काम, हम तो निमित्त मात्र है, हम सब साथी हैं। सभी का सहयोग से ही हर चीज हाँ, संभव है। जरूर जरूर जरूर। और मेरा कहना इतना ही है कि आज जो हमारा शेखावाटी अंचल है, ब्रॉडगेज मीटर गैरेज के बाद में जो ब्रॉडगेज की लाइनें डलने के बाद में एक मन में भावना थी सभी नगरवासियों के प्रति कि आज हमें जयपुर जाकर या सोयामाधोपुर जाकर नहीं बैठना पड़ेगा और हम अपने शहर अपने कस्बे से ही लंबी दूरी की जो ट्रेनें हैं वहां से सफर कर सकेंगे, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, नागपुर, इंदौर के लिए। तो आज जो लंबी दूरी की ट्रेनें चली है, जो चूरू से गंगानगर से चलकर मुंबई की तरफ जाती है, तो रामगढ़ हमारा इतना बड़ा कस्बा है, 60,000 की पॉपुलेशन होने के बावजूद भी जो हमसे जो छोटा कस्बा है बिसाऊ, वहां पर ट्रेनें रुक रही है। तो ये हमारा एक तरीके से नगर के लिए दुर्भाग्यपूर्ण कार्य है। तो मैं आज जो सभी जो नगरवासी है जो मिलकर तन मन धन के साथ में सभी एकजुट होकर कार्य कर रहे हैं, इसके लिए मैं आप सभी का और सभी नगरवासियों से यही अपील करना चाहूंगा कि जैसे इस मुद्दे पर हम गहनता से बात कर रहे हैं वैसे ही बात करते रहें, आगे बढ़ते रहें और इसके लिए जो भी प्रयास है हमारा नगर का, जो हम सांसद महोदय से भी मिले हैं और अभी हमारे जो महाप्रबंधक है रेलवे बोर्ड के, उनसे भी हमने एक लेटर उनको कल जयपुर भिजवाया है। और हमारे तीनों सांसद हमारे शेखावाटी अंचल के राहुल जी कसवा जी है, माननीय विजेंद्र जी ओड़ा जी है, अमरा राम जी है, उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि हम इसको पूरी आपका सहयोग करेंगे नगर के लिए। तो आज मेरा मानना यही है कि आज जो ये जो भीड़ हम देख रहे हैं, जो लोगों की जो एक रुचि हम देख रहे हैं नगर के प्रति, इसके लिए मैं सभी नगरवासियों को धन्यवाद देना चाहता हूं। आज भारी संख्या में आप यहां पर आए और यहां पर हमारा जो समिति का साथ दिया, समिति को आज आपने जो हौसला बढ़ाया, इसके लिए मैं सभी नगरवासियों को, सभी युवा हमारे कार्यकर्ता, जो हमारे बुजुर्ग हमारे मार्गदर्शन है, जो बुजुर्ग भी बहुत हैं हमारे रामगढ़ नगर के, उनका भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने भी इस मुद्दे पर बात करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। सुशील जी बैठो। मैं बीच में क्रम तोड़ते हुए भाई साहब, हाँ, श्री हरीश जी, रूथला गोपी जी, उनसे पूछना चाहूंगा, रामगढ़ के अंदर ये लंबे समय से जो मांग चली आ रही है और अब पूरी जनता आप देख रहे हैं किस तरह से सहयोग मिल रहा है। करीब 150 से 200 आदमी हो चुके हैं अभी तक। ठहराव होना चाहिए, यह बात सब कह रहे हैं। और अब समिति जो संघर्ष कर रही है उसके बारे में क्या राय और इससे क्या फायदा मिलेगा? समिति संघर्ष कर रही है, उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं मैं समिति के सदस्यों को। और फायदा ये मिलेगा, समिति के सदस्य पूरे रामगढ़ की जनता है, रामगढ़ की जनता को धन्यवाद है। तो हाँ। साथ में मैं भी तो हूँ, हाँ। पर अपने आप को दे नहीं सकता। अच्छा तो मेरे को चेयरमैन जी दे देंगे। हाँ हाँ हाँ। और लाभ ये है कि रिश्तेदारों को छोड़ने जाना पड़ता है तो चूरू जाना पड़ता है, लेने जाना पड़ता है तो चूरू जाना पड़ता है। तो अच्छी बात है अगर रामगढ़ में रुकने लग जाए तो। बहुत बढ़िया आपकी भावनाएं। अब देखिए, अब चलते हैं मनोज जी जोरी। अच्छा जी, ठीक है, लो नौरंग जी बोलो। हाँ बोला शाह नौरंग जी चौहान। हाँ, हमारे रामगढ़ शेखावाटी में एक्सप्रेस की सिर्फ एक ट्रेन रुकती है, बाकी ट्रेनें नहीं रुक रही है। इस वजह से हमारे रामगढ़ के रहने वाले और इनके आसपास के 64 गांव वाले रहने वाले को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैं खुद भी जालौर जाते रहता हूं, तो फालना के लिए मुझे यहां से चूरू जाना पड़ता है और चूरू ट्रेन भी बहुत जल्दी जाती है। सर्दी में मुझे बहुत परेशानी होती है, उसके बाद फालना वहां जाके जाना पड़ता है, नहीं तो मैं जा नहीं सकता चूरू या फतेहपुर जाओ। अगर यहाँ हो जाए परेशानी हो रही है, आपके अनुसार परेशानी हो रही है। बहुत बढ़िया। और पब्लिक भी काफी परेशानी हो रही है। हर पब्लिक को, कोई जयपुर जाने वाला हो, उसको मजबूरन बस से यात्रा करनी पड़ती है, क्योंकि सीधी ट्रेन नहीं होने की वजह से, लंबी दूरी की ट्रेनें नहीं रुकने की वजह से जिनको जल्दी काम होता है जयपुर, उनको मजबूरन बस से जाना पड़ता है। अगर रेल का साधन बहुत ही सुविधाजनक है, अच्छा है, अगर ये ट्रेन रुक जाए तो लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आचार्य पंडित सुभाष जी शर्मा जो मुंबई में निवासरत है, उनसे पूछेंगे। आप तो साहब मुंबई रहते हैं, बताइए आपकी भावना। अगर रामगढ़ के अंदर महामना एक्सप्रेस रुके, रामगढ़ के अंदर गंगानगर एक्सप्रेस रुके,
रामगढ़ के अंदर प्रयागराज एक्सप्रेस रुके, आपको कितना मिलेगा फायदा और प्रवासी बंधुओं को कितना फायदा मिलेगा? फायदा ही फायदा है भाई साहब। रामगढ़ शेखावाटी जो नगर है उसके हजारों लोग बम्बई में रहते हैं। मैं स्वयं आज 45 वर्ष से बम्बई में रहता हूँ। बम्बई में रहते थे जिस समय 3-3 बदलियां करके बम्बई जाना पड़ता था। हम जब भी जाते हैं तो ये सोचते थे कि रामगढ़ से डायरेक्ट कोई ट्रेन कभी होगी तो उसका फायदा हमें मिलेगा। आज रामगढ़ से डायरेक्ट ट्रेन बम्बई की है, लेकिन उसमें भी बैठने के लिए चूरू अथवा फतेहपुर जाना पड़ता है। हम लोग बम्बई रहते हैं और 45 वर्षों से आज रामगढ़ से जाने के लिए बम्बई के लिए वापस वही स्थिति है जो 45 वर्ष पहले थी। आज बम्बई जाने के लिए चूरू जाओ या फिर फतेहपुर जाओ, और जब जा रही है ट्रेन तो रामगढ़ क्यों नहीं रुकती है। और ये जो ट्रेनें चली है ना लंबी लाइन की, जैसे बम्बई से हिसार की ट्रेन चलती है जो जोधपुर अहमदाबाद देकर के, उस ट्रेन का जो जोधपुर के बाद से और राजगढ़ तक हर स्टेशन पे उसका स्टॉपेज है। वो किसके लिए? कि उस क्षेत्र के लोग बम्बई तक डायरेक्ट जा सके। आज जब ये ट्रेन चली है गंगानगर वाली तो जयपुर तक, गंगानगर से जयपुर तक हर स्टेशन पे इसका स्टॉपेज चाहिए ताकि यहाँ के लोग डायरेक्ट ट्रेन में बैठ करके जा सकें। इसके लिए यहाँ ये ट्रेन रुकनी जरूरी है। यदि नहीं रुक रही है तो मेरा ये निवेदन है रामगढ़ की सारी जनता से, आज के 50 वर्ष पूर्व गंगानगर एक्सप्रेस चली थी और रामगढ़ रुकती नहीं थी। उसको रोकने के लिए हम उस समय कॉलेज में पढ़ते थे, यहाँ करके ट्रेन रोकी गई और रामगढ़ रुकने लगी। वो अंतिम हथियार हमको अपनाना पड़ेगा यदि ट्रेन तो नहीं प्रेम से और शांतिपूर्ण करेंगे। प्रेम तो बहुत हो गया भाई साहब, 5 वर्ष 6 वर्ष हो गए। कोरोना काल के पहले से हम लोगों का जो है पत्राचार रेलवे से चल रहा है, लेकिन रेलवे ने आज तक हमको कोई जवाब दिया नहीं है। तो हमको यहाँ की स्थानीय जनता को जो है उसके लिए सक्रिय होना पड़ेगा। सक्रिय होकर के और हम लोग जो है अगली कार्रवाई अंतिम यही रहेगी कि हम रेलवे को 1 महीने का नोटिस देंगे कि यदि फलाने तारीख तक ये नहीं रुकती है तो रामगढ़ की जनता स्टेशन पे आकर के ट्रेन को रोकेगी और जाने नहीं देंगे जब तक इसका परमिशन नहीं मिलेगा। इसके लिए हम आज के इस नगर के जो प्रबुद्ध वर्ग, जो प्रमुख वर्ग जो यहाँ इकट्ठा हुआ है, आवेश के में जो बोल रहे हैं उसकी यही है कि आप लोग जो है किसी भी सूरत में रामगढ़ में ये ट्रेन रुकनी चाहिए, इसकी व्यवस्था रेलवे करे। अन्यथा जो है हम यहाँ लोग जनता पब्लिक जो है 1 महीने का नोटिस में इस ट्रेन को रोकने का हम अल्टीमेटम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। गोपी जी व्यास हमारे साथ हैं। सभी से निवेदन एक बार कि अपने विचार थोड़े संक्षिप्त दें, क्योंकि हमें ज्ञापन भी देना है रेल आने से पहले। तो आप आदरणीय गोपी जी व्यास, हमारे प्रवासी बंधु, जो कदम उठा रही है सराहनीय है। रामगढ़ में सभी एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव होना चाहिए। अगर ये नहीं रुकती है तो रेलवे के सामने हमें आंदोलन करना पड़ेगा। रेल रोको आंदोलन के बिना ये नहीं रुकेगी, इसलिए उसके लिए आगे की तैयारी करके रेल रोको आंदोलन की तैयारी करनी चाहिए। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। मनोज जी छापोलिया से निवेदन, आइए मनोज जी छापोलिया, आइए अपने विचार व्यक्त कीजिए। आइए भाई साहब, आप अपने विचार व्यक्त कीजिए। जय श्याराम। जय श्याराम। ऐसा है कि पहले जब तक ये बाढ़ लाइन नहीं हुई थी, यहाँ पे अपने बड़ी लाइनें नहीं पड़ी थी, तब तक अपने को 5 ट्रेनें मिल रही थी। वो जयपुर जाकर के किसी भी ट्रेन को पकड़ सकते थे, हम कहीं जाना होता था। मगर अब 1 ट्रेन मिल रही है अपने को, कोटा हिसार, बस सिर्फ 1 ट्रेन मिल रही है, उससे क्या फायदा हुआ हम। तो बड़ी लाइन गिरने से पहले ये संघर्ष समिति अभी ये जो छोटा आंदोलन कर रही है, अगर इस आंदोलन से काम नहीं चला तो उसके बाद में इसका रूप है थोड़ा विस्तृत रूप से किया जाएगा। सबसे पहले सांसद जी को, विधायक जी को, चेयरमैन साहब को यहाँ के, उसके बाद में नगर की जनता को रेल के आगे खड़ा होकर के प्रदर्शन करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके विचार से रामगढ़ की जनता की नितांत आवश्यकता है और ये पूरी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश जी शर्मा हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे, पूछेंगे कि आदरणीय रामगढ़ की जनता की इस मांग को अतिशीघ्र पूरा होना चाहिए, इसके अभाव में क्या परेशानी आ रही है? जनता की जो मांग है रामगढ़ की, वो वाजिब मांग है और वो पूरी होनी चाहिए। क्योंकि जनता का भी जिस दिन से रेलवे स्टेशन में सुविधाओं का संचार हुआ था, उसी समय से लोगों को आस थी
कि सभी नगर की जनता को रेल की सुविधा मिलेगी, लेकिन आज विसाऊ को सुविधा मिल रही है लेकिन रामगढ़ को नहीं मिल रही है। तो मैं इनके साथ हूँ और हम सब जनता के साथ हैं और जो भी जैसा संघर्ष समिति करेगी हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चलते हैं लोगों के पास, एक एक आदमी के पास, और अब रेलवे स्टेशन चलेंगे। हमारे साथ पार्षद है फारूक जी कुरैशी। भाई साहब बताइए, चलते चलते अब सभी चलेंगे, ज्ञापन देंगे, आप बताइए आपकी राय में क्या। संजू जी आगे आइए। गाड़ी को यहाँ ठहरना चाहिए, कितनी जनता को दुख का सामना करना पड़ रहा है। हाँ ठीक है। और ये बिसाऊ गाड़ी रुक रही है, हमारा रामगढ़ का दुर्भाग्य है। तो यहाँ गाड़ी नहीं रुक रही है तो हम आंदोलन कर रहे हैं और तेज करेंगे। आगे भी हमारी सुनाई नहीं होगी। अभी तो ये कुछ चुनिंदा आदमी नजर आ रहे हैं, बाद में बहुत बड़ा आंदोलन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपने विचार व्यक्त किए। हमारे साथ है और भी साथी है हमारे। अभी हाँ मक्खन जी रोजना हो जाओ थे, बताओ ट्रेन की संख्या बढ़ानी चाहिए, कौन बढ़ानी चाहिए? बढ़ानी चाहिए। हाँ नरेंद्र जी बहुत बढ़िया, आप भी आए, आपका आभार। संजय जी चावरिया से निवेदन, आप व्यक्त करिए अपने विचार। सभी की मांग है, उनके साथ हैं और ट्रेन है जो रुकनी चाहिए, वाजिब है ये, हम साथ हैं सब। ये देखिए पूरा रामगढ़ यहाँ पर मौजूद सभी। शिवरतन जी आप बताइए आपके विचार। ट्रेन रुकनी चाहिए। हाँ बोलो थोड़ा जोर से बोलो। और देखिए सभी यहाँ पर है। आकाश जी झाजड़ा बताइए भाई साहब, आप अपने विचार व्यक्त कीजिए। यही विचार है सर कि चूरू और फतेहपुर जाना पड़ता है ट्रेन के लिए, इतना बड़ा रेलवे स्टेशन होते हुए। हाँ सबकी परेशानियां तो है ही, और रेल का ठहराव, यहाँ पर रेल का ठहराव जरूरी है। हाँ ज्ञापन यहाँ पे दे दीजिए आप। डीआरएम साहब को ज्ञापन दे रहे हो, दे दीजिए। नहीं एक ज्ञापन कॉपी ले लीजिए आप बस। लो हटो है हटो आकाश। और ये देखिए ज्ञापन दिया जा रहा है रामगढ़ नगर की जनता की ओर से। भाया कट गए हो आकाश, और फोन दे रहे ना ये फोटो ले। हाँ ये देखिए रामगढ़ नगर की जनता की ओर से ज्ञापन दिया जा रहा है। भाई साहब सामने देखिए थोड़ा सा, साहब एक मिनट सामने देखो। फोटो आगे में दो, 2 मिनट रुको तो साहब एक फोटो खिंचाने में क्या दिक्कत होगी थारे? एक फोटो तो खिंचानी है थाने। यार कहीं को नहीं है। अरे शांति 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 के साथ। और देखिए थोड़ा बहुत ही कोई तो रुक का बात करा, हमारी मांग ने खट्टा नहीं ले जाएगा आगे बात करने देखिए काफी बड़ा जन सैलाब यहाँ पर है। सैकड़ों लोगों की आवाज है, मांग है। और ये देखिए सभी की एक ही मांग, एक ही आवाज, और वो है रामगढ़ रेलवे स्टेशन पर लंबी दूरी की ट्रेनों का ठहराव हो। आप सब लोग देख रहे हैं पूरा रामगढ़ उपखंड एक साथ है, रामगढ़ नगर एक साथ है। और पार्षद अरुण जी बताइए भाई साहब। रामगढ़ की ट्रेन रुकनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि बहुत बार मेरे घर में खुद में 4 गुजरात रहती है। अच्छा। तो वो परेशान होते हैं, चूरू जाते हैं, फतेहपुर जाते हैं। हाँ। जितना ट्रेन का पैसा नहीं लगता उतना गाड़ी से जाने पड़ता है। हाँ। तो मेरे हिसाब से ट्रेन को रोकनी चाहिए और इन अधिकारियों से बात करो, नहीं तो वरना बड़ा आंदोलन होगा। हाँ आकाश जी। हाँ आप आदिल बोल, क्या बात है, तेरा मन बता। पहले तो मैं संघर्ष जो समिति हमारी बनी हुई है उसका धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, और उसके बाद में
जो ज्ञापन के लिए अधिकारी आ चुके हैं और ये देखिए, हाँ देखिए सभी से निवेदन। अरे कमलेश थालो फोन करे यार, तेरा फोन में फोटो खींच 5 7 10 ना इधर आओ। हाँ आओ सब लोग, इमरान जी आओ सब लोग आओ। ये देखिए ज्ञापन दिया जा रहा है। भाई जी ले हाँ, ये देखिए रामगढ़ नगर की जनता, पूरा जन सैलाब यहाँ पर है और एक ही मांग रामगढ़ शेखावाटी रेलवे स्टेशन पर लंबी दूरी की ट्रेनों का ठहराव हो। और ये एक मांग को लेकर के एक छोटी सी अपील की थी रेल ठहराव संघर्ष समिति ने, और आप देख रहे हैं सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सबका, पूरी जनता का। और अब हम चलेंगे 2 भाइयों के पास जो युवा शक्ति है। नरेंद्र जी चौहान कहाँ है, उनसे विचार व्यक्त करें। नरेंद्र जी अब बताओ थे सारी बात, मन की बात बताओ कि रेलवे के ठहराव की मांग क्यों जरूरी है। रेलवे की ठहराव की मांग इसलिए जरूरी है कि हमारे गांव के लोग बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली रहते हैं, उनकी सुविधा के लिए जरूरी है। अच्छा जरूरी है, रुकनी चाहिए। आज आरोसो जी को माहौल बने हुए है, वो माहौल सदा रेसी आगे बढ़े गो। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आप दो चार आदमी से और पूछा, आप बात करांगा बस है कि क्या बात है। देखो लेकिन सच जोर की बात है, खूब भीड़ हो रही है, खूब जी शोर हो रही है। आकाश आओ। और 18 ट्रेना कौन रुके माजी थारी के रहा है, रुकनी चाहिए कौन रुकनी चाहिए है? अठहत्तर लंबी ट्रेनें चले, एक रुके खाली बाबी कोटा हिसार रात में 8 बजे। मरे थोड़ी कोशी माँ आदमी। अच्छा रुकनी चाहिए। बम्बई आ रही है कि कौन रुके, इंदौर आ रही है कि कौन रुके, जयपुर जानी हो दुख पावे रुकनी चाहिए, जरूरी है। देखो रुकनो। चलो बहुत बढ़िया। सबकी एक ही बात है, एक ही मांग है कि रामगढ़ रेलवे स्टेशन के ऊपर लंबी दूरी की ट्रेनों को ठहराव होना चाहिए। और अब सबसे निवेदन है कि अब ट्रेन को टाइम होगो, आपा सब चला, आपको काम होगो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।